स्पेशल लेकर आए हैं उन भाइयों के लिए जो घर में एक गाय रख के कारोबार करना चाहते हैं। आज से पहले 3 माह मुकम्मल हो गए, अगले 3 महीने, चौथा, 5वां और 6वां महीना, इसमें टारगेट ये है कि जानवर को गबन भी करना है। वैसे मुमी तौर पे पहले 3 माह में कराऊं क्रॉस की जो 4000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है और हम घर के फैमिली मेंबर उसको मैनेज करें, हमारे उसके ऊपर बेजा खर्चे ना आए, तो 160 रुपए दूध के ऊपर हम तकरीबन 33 से 34% प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। चाहे मेरे साथ मिलकर सब वही दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो स्पेशल लेकर आए हैं उन भाइयों के लिए जो घर में एक गाय रख के कारोबार करना चाहते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने ऐसी ही वीडियो बनाई थी क्रॉस ब्रीड की गाय के साथ, लेकिन उसमें मैंने जो क्रॉस ब्रीड की गाय का इंतखाब किया था वो एक अच्छी गाय का इंतखाब किया था जो कि सूए में आपको 5000 से 5500 लीटर दूध दे सकती है। आज जिस गाय की फिजिबिलिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी गाय है जो आपको बमुश्किल 4000 लीटर दूध जो है सूबे के अंदर देगी। 4000 को आपने 10 महीने पे डिवाइड कर देना है, 305 दिन पे डिवाइड कर देना है, तो ये बेसिकली जो है हमारा सूबे का दूध कहलाता है। तो ऐसी गाय आपको इस वक्त मार्केट से कमो बेश 6 लाख रुपए की मिल जाएगी। 1.5 लाख रुपए का आप साइलेज इकट्ठा करेंगे तो टोटल जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ये तकरीबन 7.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। जो गाय है ये तकरीबन 4000 लीटर दूध करने वाली गाय है। इसको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, फैन शावर इसको उस तरह से नहीं चाहिए होंगे जिस तरह वलैती गाय को चाहिए। हमारी आम मैनेजमेंट के अंदर जिसमें घर में एयर कूलर रख के या जिनको 5-6 दफा नहला के इस गाय के साथ मामला चलाया जा सकता है। तो अगर ये जानवर आप रखते हैं तो इससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, ये पूरी फिजिबिलिटी आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसी गाय जो आप मार्केट से लेंगे, ये 4000 लीटर दूध आपको एक सूए के अंदर दे रही है। पहले 3 महीने बच्चा देने के बाद इसकी जो एवरेज दूध की पैदावार होगी वो तकरीबन 18 किलो होगी। 18 किलो दूध के ऊपर जो इसको खुराक देंगे, 20 किलो साइलेज देंगे, 8 किलो वंडा देंगे, 75 रुपए के सप्लीमेंट्स हैं जिसमें टॉक्सिन माइनर और मिनरल आपका शामिल है। इसके साथ साथ 1 किलो इसको तूड़ी देंगे। इस सब का खर्चा जमा कर लें तो ये बन गया 1200 रुपया फीडिंग कॉस्ट है एक दिन की। याद रखिएगा कि इसमें साइलेज की कीमत लगाई है 15 रुपए, वंडे की कीमत लगाई है 100 रुपया, तूड़ी की कीमत लगाई है तकरीबन 25 रुपए, और इस तरह करके 1200 रुपया जो है, और 3 महीने का जो खर्चा होगा वो तकरीबन फीडिंग के ऊपर 1,08,000 आएगा। और इसके ऊपर जो ओवरहेड कॉस्ट है, जाहिर बात है आप इसको कुछ ना कुछ तो बिजली रिक्वायर्ड होगी, कभी ना कभी डॉक्टर भी आएगा, कुछ वैक्सीनेशन भी होंगी। 3 महीने के अंदर 15,000 रुपया इसके ऊपर हम ओवरहेड कॉस्ट डाल रहे हैं। इसमें याद रखें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कोई वर्कर नहीं है, ये हमने घर के फैमिली मेंबर्स ने मिलजुल के करना है। कभी जनाब बेटे ने सुबह साइलेज डाल दिया, कभी घर के किसी फर्द ने मिल्किंग कर दी, कभी किसी ने कुछ कर दिया, तो इसमें वर्कर की गुंजाइश हमारे पास बिल्कुल नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं करते। ये फैमिली बिजनेस होगा जिसमें घर वाले अफराद जो हैं वो मिलजुल के जानवर के साथ चलेंगे। तो ये खर्चा जमा कर लें तो 1,23,000 रुपये खर्चा पहले 3 महीने के अंदर आ गया। 18 लीटर दूध 170 रुपये रेट, मैं पहले 170 रेट लगाऊंगा। जब ये फिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं रेट कम करके बताऊंगा कि फिर क्या होगा। 170 रुपये रेट के हिसाब से 2,75,400 रुपये का दूध जो है आपके पास होगा पहले 3 महीने में, और पहले 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 1,52,400 रुपया आपकी खिदमत में हाजिर है। अब पहले 3 माह मुकम्मल हो गए, अगले 3 महीने, चौथा, 5वां और 6वां महीना, इसमें टारगेट ये है कि जानवर को गबन भी करना है। वैसे मुमी तौर पे
पहले 3 माह में गबन हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये जानवर जो है क्रॉस ब्रीड के जो 4000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखते हैं, ये जल्दी हीट में आ जाते हैं, जल्दी गबन हो जाते हैं। जो खुराक आपको बता रहे हैं इस पर तो डेफिनेटली हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चौथे, पांचवें, छठे महीने में गाय का जो एवरेज दूध है वो होगा 13 किलो पर डे। ठीक है जी, 13 किलो पर डे पे हम 17 किलो साइलेज देंगे, 6 किलो वंडा देंगे, 75 रुपए के सप्लीमेंट्स, इसमें मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर शामिल है, 2.5 किलो तूड़ी देंगे। तो ये टोटल खर्चा पर डे हमारा बन गया 1000 रुपया। ओवरहेड कास्ट मिला के जो टोटल खर्चा है वो 1,05,000 रुपया हमारा टोटल बन गया। जो हमने दूध बेचा 13 किलो पर डे के हिसाब से 170 रुपए दूध का रेट हो गया, 1,98,900 रुपए का दूध बेचा, तो हमारे पास प्रॉफिट जो पीछे आया 93,900 रुपया हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अगले 4 महीने, यहाँ पे इन 4 महीनों के अंदर गाय के जो दूध की एवरेज है वो हम लगा रहे हैं सिर्फ 10 किलो पर डे। तो यहाँ पे जो खुराक हम देंगे 15 किलो साइले देंगे, 5 किलो भंडा देंगे, 75 रुपए के सप्लीमेंट्स देंगे और 3 किलो तूड़ी देंगे। तो ये हमारी फीडिंग कास्ट है पर डे 875 रुपए आएगी। इसके ऊपर 20,000 रुपया ओवरहेड कॉस्ट डाल दी, तो टोटल खर्चा जो हमारा बन गया वो 1,25,000 बन गया। जो हमने दूध बेचा 10 किलो 170 रुपए के हिसाब से 120 दिन का, वो बन गया 2,04,000 का। हमारा प्रॉफिट बन गया 79,000। अब यहाँ पे हमारी गाय 7 माह की गबन होगी, हमने इसको खुश्क करना है। अब अगले 70 दिन जो है ये हमारी जेब से खाना खाएगी, दूध नहीं देगी। अगले 70 दिन के अंदर जो साइली दिया जाएगा 15 किलो दिया जाएगा। अगले 70 दिन में जो एवरेज वंडा होगा 3.5 किलो होगा। आखिरी महीना बच्चा देने वाला 4 किलो, 7 से 8 महीने पे 3 किलो, तो एवरेज 3.5 किलो आ गया। ठीक है जी, तूड़ी देंगे 1.5 किलो और साथ में जानवर की तैयारी के लिए क्लोजो प्रीमिक्स देंगे जो कि 14,200 का बैग है। ये खर्चा जमा कर लें तो 57,000 रुपया इन पे खर्चा होगा जानवर की तैयारी के लिए जो ड्राई पीरियड में होगा और यहाँ पे दूध नहीं मिलेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह अजीज गाय बच्चा दे देगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस गाय को सेक्स सीमन के साथ गबन किया जाए। तो यहाँ पे सेक्स सीमन की जो बच्ची पैदा होगी उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 30,000 रुपया होगी। ठीक है जी, अब आगे जी प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल खर्चा जो हमने किया वो किया 4,10,000, जिसमें ड्राई पीरियड का खर्चा भी शामिल है। ठीक है जी, जो हमने टोटल दूध बेचा वो बेचा 6,78,300 रुपए का। तो हमारे पास जो दूध की मद में पैसे बचे वो 2,68,300 बचा, और जो बच्ची पैदा हुई जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है उसको भी बीच में जमा कर लें तो 2,98,000 रुपया जो है हमारे पास प्रॉफिट आया, जिसमें 30,000 एसेट की शक्ल में है, 2,98,000 जो है हमारे पास कैश की शक्ल में है। तो ये जो हमारा 7.5 लाख के ऊपर है जो हमने पैसे कमाए, ये हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तकरीबन 40% का रिटर्न हमें मिला। ठीक है जी, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका दूध 170 में सेल नहीं होता, आप दूध सेल कर रहे हैं 160 रुपए में, अगर आप 160 रुपए में दूध सेल करें तो जो आपको दूध बिकेगा 6,38,400 का बिकेगा, और जो प्रॉफिट आपको बचेगा वो होगा जी आपका 2,28,400। इसमें 30,000 की बच्ची शामिल कर दें तो आपका जो प्रॉफिट का रिटर्न होगा वो 34% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 160 रुपये अगर आप दूध बेचें तो 34% रिटर्न आपका होगा। याद रखें इस पूरे प्रोसीजर में लेबर बिल्कुल नहीं है और घर के अंदर ही गाय को मैनेज किया जा रहा है। अगर आप दूध बेचते हैं जी 150 रुपये, तब आपका दूध जो है बिकेगा 5,98,500 रुपये का। इसमें 30,000 बछड़ी की कीमत शामिल कर लें तो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, जो आपको पैसे बचेंगे 7.5 लाख के ऊपर, वो 29% बचेंगे। अगर आपका दूध का रेट 130% हो जाए, 130 रुपये पर केजी हो जाए, तब आपके पास 5,48,700 रुपये का दूध और बच्चा मिला के होगा और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 18% मिलेगा। अगर दूध का रेट 120 रुपया हो तो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो आपका 13% होगा। याद रखिएगा, किसी कारोबार को जांचने के लिए कि ये कारोबार अच्छा है या नहीं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर वो कारोबार आपको सालाना 33% रिटर्न दे रहा है तो वो कारोबार अच्छा गिना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक गाय लेकर आऊं क्रॉस की जो 4,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है
और हम घर के फैमिली मेंबर उसको मैनेज करें, हमारे उसके ऊपर बेजा खर्चे ना आए, तो 160 रुपये दूध के ऊपर हम तकरीबन 33 से 34% प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि साइलेज हमारा 15 रुपये का है, वंडा हमारा 100 रुपये का है। अगर यहाँ पे आप मार्केट से साइलेज परचेज करें और आप 15 की बजाय 20 रुपये का या 22 रुपये का साइलेज लें, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको साइलेज की धाड़ अपने फार्म पे बनानी है या अपनी ज़मीन पे बनानी है, ताकि आप जो साइलेज के रेट को कंट्रोल कर सकें। अगर आपके पास दूध का रेट 200 रुपया है, जैसे सियालकोट में मेरे एक फार्मर है, वो 200 रुपये लीटर में 800 लीटर दूध फार्म का सेल कर रहा है, तो तब आपके प्रॉफिट मार्जिन मजीद बढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त हैं, फार्मर हैं, वो उनकी 15 लीटर की टोटल एवरेज है, लेकिन चूंकि 200 लीटर में दूध सेल कर रहे हैं, उनका फार्म नुकसान में नहीं है, वो तकरीबन ब्रेक इवन कर रहे हैं, 15 लीटर पे ब्रेक इवन कर रहे हैं। तो मेरे भाई सारी गेम है रेट की। अब इस कारोबार में कुछ नुकसान का अंदेशा, चूंकि एक गाय है, यहाँ पे अगर आप जानवर को गबन करते हैं अबॉर्शन हो सकती है, यहाँ पे जानवर एक्सपायर भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा जानवर जो है उसको मेस्टाइटिस भी हो सकता है, उसको रक्त मूत्र की शिकायत भी हो सकती है, उसको कोई बीमारी, कोई लेमनेस का मसला भी हो सकता है, वो रिपीट ब्रीडर भी बन सकती है कि जल्दी गबन ना हो रही हो। तो ये सारे प्रॉब्लम इसके साथ हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जा रही है। अगर जानवर ही मर गया 100% लॉस, सब खत्म। तो ये इसमें एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन सीखने के लिए अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं तो एक जानवर रख के या अपने घर के अंदर इसका मुआवजा चला सकते हैं। तो ये वो अफराद के लिए जो कहते हैं कि हम स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये उनके लिए प्लान है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 4000 लीटर दूध वाली गाय हम मार्केट से लेकर आए हैं, उसका बच्चा हमने मार्केट में ही सेल कर दिया, क्योंकि उसका बच्चा रखने वाला नहीं था, तो हम सिर्फ गाय को लेकर आए हैं। लेकिन अगले सूबे के अंदर जो बच्चा होगा वो हम रखेंगे। उसकी वजह यह है कि वो हमारा सेक्सीमन की बछड़ी होगी, जिसके ऊपर हमने टोटल सेवा की है, जिसकी हमने टोटल खुराक मैनेज की है। तो ये टोटल सिनेरियो है जनाब। अब आपने फैसला करना है। देखिए, जब आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाते हैं तो फिर आप लेबर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 1, 2 या 4 जानवरों के लिए लेबर रख के आप बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जाएं तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारे वो फार्मर जिनका ये फैमिली बिजनेस है, जो कहते हैं कि हम 140 में 150 में दूध सेल करते हैं, जो कहते हैं साढ़े घर के पट्ठे, कहते हैं कि हम 150 में भी सर्वाइव कर रहे हैं, 140 में भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि एक तो लेबर कोई नहीं, जमीन का काम भी खुद करते हैं, जो अपना माल मवेशी का काम वो भी खुद करते हैं, इसलिए उनको 4 आने बच जाते हैं। अगर यहाँ पे आप लेबर रख लें, मिसाल के तौर पे इसी कारोबार के अंदर एक बंदा रख लें, बंदा मिक्स जो आपको चार्ज करेगा वो तकरीबन 30,000 में आपको कॉस्ट करेगा, तो 3,60,000 रुपये अगर आप बंदे को देंगे तो आप हिसाब लगा लें कि टोटल आपका लॉस हो गया। आप 170 रुपये अभी दूध बेच के भी आप 70,000 का लॉस कर देंगे। तो ये चीज़ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर स्मॉल स्केल पे काम करना है तो अपने हाथ से खुद करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हमने लेबर भी रखनी है तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो 15 से 20 होने चाहिए, ताकि आपका बिजनेस जो है एक बेहतर बिजनेस बन सके। तो ये जनाब फिजिबिलिटी आपके सामने रख दी। पहले हमने 5,000 लीटर गाय वाली दूध की फिजिबिलिटी रखी थी, आज हमने 4,000 लीटर दूध देने वाली गाय की फिजिबिलिटी आपकी खिदमत में रख दी है। अगर कोई और फिजिबिलिटी बनवानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।